नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदू ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के विवाह की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद एक महात्मा ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर ये बालक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। उसी दिन से राजा शुद्धोधन राजकुमार सिद्धार्थ के लिए बहुत चिंतित रहते थे। उनके लिए वैभव विलास की जितनी सारी चीजें हो सकती थी सभी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन राजा शुद्धोधन राजकुमार के वैभव विलास के लिए जितने अधिक साधन जुटा रहे थे, उससे वो उतने ही विमुख होते जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का बाल सखा बसंतक सिद्धार्थ से बोला, राजकुमार, आपके माता पिता आपसे कितना प्रेम और स्नेह करते हैं। उन्होंने आपके लिए संसार में लगभग सभी सुख उपलब्ध करा दिए हैं। सिद्धार्थ बोले, बसंतक, संसार के सभी माता पिता अपने संतान से प्रेम और स्नेह करते हैं। जिनके माता पिता की जितनी सामर्थ्य होती है, वे अपनी संतान को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। किंतु यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न उठता है। प्रश्न? वह क्या? बसंतक बोला, संसार में सभी लोग एक समान क्यों नहीं हैं? किसी के पास धन की मात्रा इतनी अधिक है कि वह इसे कहाँ खर्च करे समझ नहीं पाता, जबकि दूसरी ओर किसी के पास इतना भी धन नहीं है कि दो रोटी जुटा सके। संसार में यह अन्याय क्यों बसंतक? ये तो विधाता की लीला है राजकुमार, बसंतक बोला। यह कहकर बसंतक तो मौन हो गया, किंतु राजकुमार सिद्धार्थ गहरे सोच में पड़ गए। राजकुमार सिद्धार्थ के इसी स्वभाव के कारण राजा शुद्धोधन को लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ में सम्राट की अपेक्षा संत के गुण अधिक हैं। कहीं वह राज्य का त्याग करके संन्यास न ग्रहण कर लें, ये डर हमेशा उनको सताए जा रही थी। अब राजा ने ऐसा कोई उपाय करने का निश्चय किया जिससे सिद्धार्थ पूरी तरह से सांसारिक हो सके। अतः इस विषय में उन्होंने रानी प्रजावती से भी गहन विचार विमर्श किया। एक समय पश्चात रानी प्रजावती बोली, महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ को सामान्यतः वैभव विलास की कोई भी सामग्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाई। अब अंतिम अस्त्र के रूप में केवल एक ही उपाय है। कैसा अंतिम अस्त्र, कैसा उपाय महारानी? राजा शुद्धोधन उत्सुकता से बोले। अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करिए। देव, अब राजकुमार युवा हो चुके हैं। यदि हम उनका विवाह किसी सुंदर राजकुमारी से कर दें तो वह उसके सौंदर्य पास में जकड़े जा सकते हैं। कदाचित आपकी बात ठीक लगती है महारानी। यदि हम राजकुमार का विवाह कर दें तो वह निश्चय ही विवाह बंधन में जकड़े जा सकेंगे। तब शीघ्र ही राजकुमार के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कीजिए महाराज, रानी बोली। हाँ अवश्य, हम ऐसा ही करेंगे। कुछ समय बाद राजा शुद्धोधन ने अपने इस निश्चय को कार्य रूप में परिणत कर दिया। अपने राज्य के सभी निकटवर्ती राजाओं को उन्होंने अपनी राजकुमारियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार सिद्धार्थ अत्यंत सुंदर, उदार और प्रतिभाशाली थे। प्रत्येक राजा अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए उत्सुक था। स्वयंवर की तिथि और दिन निश्चित कर दिए गए थे। निर्धारित समय पर विभिन्न राज्यों के राजा अपनी पुत्रियों के साथ स्वयंवर में आ पधारे। स्वयंवर मंडल में सभी अभ्यागतों के बैठने और उनके विश्राम करने की सभी व्यवस्थाएं थीं। मंडप को रंग बिरंगे फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया था। एक ओर एक ऊंचे मंच पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठे हुए थे। उनके निकट ही रत्नों और मोती माणिक्यों से भरा एक थाल रखा हुआ था। राजा शुद्धोधन और राज्य के उच्च अधिकारीगण भी मंच की एक ओर विराजमान थे। राजा की आज्ञा से स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ हुई। विभिन्न राज्यों की राजकुमारियां क्रमशः राजकुमार सिद्धार्थ के आसन के निकट पहुंचती और उन्हें अभिवादन करती, किंतु राजकुमार किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपने निकट रखे थाल में से मुट्ठी भर मोती उठाते और चुपचाप आने वाली राजकुमारी को भेंट स्वरूप दे देते। राजकुमारी उदास मुख लिए लौट जाती। बहुत देर से यही क्रम चलता रहा, यहाँ तक कि थाल के सभी मोती भी इसी प्रकार राजकुमारियों में बांटते बांटते खत्म हो चुके थे। अब केवल कुछ ही शेष थे। अंततः एक राजकुमारी सिद्धार्थ के पास आई। उसकी आंखें चंचल हिरनी के समान थी। उसकी पायलों की रुंझुन ने एकाएक राजकुमार सिद्धार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो राजकुमारी का मुख लाज की लालिमा से लाल हो गया। इस राजकुमारी का नाम यशोधरा था। यशोधरा अभिवादन करके लौटने लगी तो राजकुमार सिद्धार्थ ने थाली में मोती निकालने के लिए हाथ डाला, किंतु थाल खाली देखकर वह सन्न रह गए। राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा के सौंदर्य को प्रेम पूर्वक निहार रहे थे, किंतु जब उन्हें मोतियों से भरा हुआ थाल खाली मिला तो उन्हें बहुत चिंता हुई। वे अपने मंच से उठ खड़े हुए और बिना कुछ सोचे विचारे यशोधरा के सामने जा खड़े हुए।
तभी सिद्धार्थ ने अपने गले में पड़े हुए बहुमूल्य मुक्ताहार को उतारा और निसंकोच भाव से यशोधरा के गले में डाल दिया। तभी स्वयंवर स्थल पर मंगल वाद्य बजने लगे और महाराज सुशोधन एवं राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार गूंजने लगी। राजकुमार सुशोधन ने आसन से खड़े होकर उपस्थित सभी गणमान्य जनों का आभार व्यक्त किया और राजकुमार सिद्धार्थ का राजकुमारी यशोधरा से विवाह करने की घोषणा कर दी। राजकुमारी यशोधरा के पिता ने भी उपस्थित जनों को धन्यवाद करते हुए राजा सुशोधन की घोषणा का अनुमोदन किया। इस विवाह की घोषणा को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा भी उपस्थित था जो इस घोषणा से विक्षुब्ध था, नाराज था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। यह वही व्यक्ति था जिसने हंस को मारा था बागीचे में। फिर उसके बाद हंस वाली वो पूरी कहानी हुई और अंत में राजा सुशोधन ने निर्णय दिया था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, तो हंस राजकुमार सिद्धार्थ का हो गया था। ये वही था। तो राजकुमार सिद्धार्थ के स्वयंवर की यह पूरी घटना देखकर देवदत्त के मुख पर गहरे दुख और क्षोभ के भाव थे। वह शीघ्रता से चलकर यशोधरा के पिता के पास पहुंचा और उनसे बोला, राजन, आपने तो यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर पुरुष अस्त्र शस्त्र के संचालन में प्रतियोगिता का मुख्य विजेता रहेगा, उसी के साथ राजकुमारी यशोधरा का विवाह होगा। देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा के पिता को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। अब उन्होंने तुरंत राजा सुशोधन से बात की और अस्त्र शस्त्र की प्रतियोगिता आयोजित करने का अनुरोध किया। राजा सुशोधन ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। अच्छा, वहां पर उपस्थित सभी लोग यही सोच रहे थे कि राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही कोमल हृदय के और अहिंसा में विश्वास करने वाले राजकुमार हैं और वह इस प्रतियोगिता में सहज ही हार जाएंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पराजित करके प्रथम विजेता का पद प्राप्त किया। राजकुमार सिद्धार्थ से पराजित होकर के देवदत्त काफी लज्जित हुआ। इसके बाद यशोधरा के पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार सिद्धार्थ के साथ कर दिया। यशोधरा सिद्धार्थ जैसा सुंदर, गुणवान और प्रतिभा संपन्न वीरपति पाकर बड़ी प्रसन्न थी। इसी प्रकार सिद्धार्थ भी यशोधरा जैसी सुंदर, सुशील और सलज्ज अर्धांगिनी पाकर जैसे फूले न समा रहे थे, काफी खुश थे।